जीएस प्रोडक्शन ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ हितकारी फाउंडेशन। आज मुझे यहाँ पंजाब में पहली बार मैं किसी प्रशिक्षण के पर्पज से मैं आया हूँ और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ, क्योंकि हमारे इस पंजाब की इस पावन भूमि पर आके और कुछ किसी को सिखाने की जब बात आती है तो अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करता हूं मैं। आप सभी यहाँ पर समय निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो टॉपिक है, और साथ में बालदेव सर हैं जिनसे हमारी काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी। एक बायो एंजाइम का ग्रुप है जिसमें मैं अपनी एक्टिविटी को मैं शेयर करता रहता हूँ। उसके बाद सर ने हमें बताया कि यहाँ भी कुछ काम हो सकता है, तो मैं बस सेवा देने आया हूँ। और जितना भी इस क्रम में कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ऐसी चीजें मैं बताने आया हूँ कि पूरी जिंदगी भर काम आने वाला है। आप चाहे खेती करें, चाहे घरों में अपना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, या बिजनेस करना चाहें, या फिर इन्वायरमेंट के लिए कुछ सोचें, या हेल्थ के लिए कुछ सोचें, सभी चीज है इसके अंदर। इसलिए कोई बात यदि नहीं समझ में आए, मुझे पंजाबी बोलने नहीं आता, थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि इसका मीनिंग या कोई ऐसा चीज। तो देखिए, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा उसका नाम है बायो एंजाइम, या इको एंजाइम भी बोलते हैं, या फिर इसे गार्बेज एंजाइम। तीन नाम से इसको हम लोग जानते हैं। गार्बेज एंजाइम, गार्बेज का सिंपल मतलब होता है कचरा। जिस चीज को हम लोग यूजफुल चीजों को यूज कर लेते हैं और बाकी चीजों को फेंक देते हैं, वो कचरा ही हो जाता है। लेकिन मैं आज ये बताऊंगा कि अक्सर जिस चीज को हम लोग फेंक देते हैं, जो डंपिंग यार्ड में बिल्कुल ढेर के रूप में चला जाता है, और स्लोली मीथेन गैस, अमोनिया, ना जाने कितने विषैले गैस निकालते हैं और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो इन सारी चीजों को हमें आज सोल्यूशन भी देना है और उन चीजों से एक उपयोगी सामान बनाना है अपने घरों में। जब सामान बनेगा तो आपके ऊपर है कि इसका उपयोग हम घर तक रखें या इसका बिजनेस भी कर लें। मैं दोनों चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बायो एंजाइम क्या होता है और इसके कितने एप्लीकेशंस होते हैं, इसका गुणधर्म कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, कोई साइंटिफिक टर्म्स इसमें यूज होता है तो वो क्या है, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसके यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं, बायो एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। मतलब एक जैसे सिंपल पानी की बात करें या कोई और भी सॉल्यूशन, उसको ना एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। जैसे आप सिंपल आप समझिए कि जैसे एक सोयाबीन है और सिंपल दाल है, दोनों में प्रोटीन होता है, लेकिन जो सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और सिंपल दाल में जो प्रोटीन होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है। तो दोनों को ब्रेक करना आसान होता है दाल वाले को, और सोयाबीन वाले को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसी तरह से जब एंजाइम बन के तैयार होता है हमारा, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तैयार होता है, तो इसके एनालिसिस करना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इसके एप्लीकेशन के बाद जो इसका रिजल्ट आता है ये बहुत अद्भुत है। तो मैं आपको बताता हूं, इसको बनाने के लिए तीन चीज की जरूरत होगी, और एक सामग्री ऐसा डब्बा जिसके अंदर हम लोग बनाएंगे। तो टोटल चार चीजें इसमें जरूरत होगी।
एक प्लास्टिक का डब्बा लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं कि बायो एंजाइम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। पहली चीज, छोटा बड़ा कोई भी डब्बा ले सकते हैं। तो पहले हम 5 लीटर का डब्बा हम सपोज कर लेते हैं। 5 लीटर का डब्बा है, उसके बाद इसके अंदर पानी होगा। कौन सी चीज कितनी होगा ये भी मैं बताऊंगा। हाँ, पहला डब्बा हो गया प्लास्टिक का, दूसरा है पानी, तीसरा हो गया हमारा कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो आप घरों में उपयोग करते हैं, फल के रूप में, सब्जी के रूप में, या कोई जड़ी बूटी के रूप में, या किसी मसाले के रूप में। कुछ भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, गीला भी हो सकता है। तो जैसे नींबू है या मौसमी का छिलका, जैसे जूस हम लोग पीते हैं, और बहुत सारे जूस वाले से आप छिलका कलेक्ट कर सकते हैं इसका। या फिर घरों के अंदर जैसे एलोवेरा है ना, कोई भी जैसे अदरक है, लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है, इसके अलावा आपका अनानास है ना, पाइनएप्पल, इन चीजों का छिलका मिले तो छिलका से बना सकते हैं। पूरा सामग्री, पूरा का पूरा फल मिले या सब्जी मिले तो उसको भी हम चॉप करके फिर हम उसे बना सकते हैं। टुकड़ा होना जरूरी है। तो पहला चीज बताया डब्बा, दूसरा पानी, तीसरा हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक मटेरियल कोई भी, और तीसरा गुड़ है। गुड़ में जो जानवर को खिलाते हैं ना गुड़, वो वाला सबसे सस्ता वाला यूज करिएगा। इस पर बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। महंगे भी खर्च कर सकते हैं आप, लेकिन मैं सस्ते से सस्ते चीजों को उपयोग करके उपयोगी चीजों को मैं बनाऊंगा अभी। तो पहला है हमारा डब्बा, दूसरा है पानी, तीसरा ऑर्गेनिक मटेरियल, और चौथा हमारा गुड़ है। अब इसका रेशियो कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, कितना भी बड़ा डब्बा हो, उस डब्बे के 60% पानी लेना होता है हमें। जैसे मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर का 60% निकालेंगे तो 600 ml पानी हो जाएगा। ठीक है सर, 1 लीटर से स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी रहेगा। पहले 1 लीटर से स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर का डब्बा है मान लीजिए, उसमें 60% पानी, इसका मतलब हुआ 600 ml पानी। उसका 10वां हिस्सा, मतलब 10 से डिवाइड कर दीजिए। 600 ml को 10 से डिवाइड करेंगे तो 60 ग्राम हो गया, है ना। 60 ग्राम गुड़ होगा। पहले 60% हम पानी लेंगे, फिर उसका 10वां हिस्सा गुड़, फिर जो गुड़ आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 60 ग्राम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 180 ग्राम। तो 180 ग्राम मटेरियल होगा हमारा ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी छिलका हो या पूरा नींबू पूरा हो, या कोई एलोवेरा हो, कोई हल्दी हो, कोई मिर्च हो, कुछ भी इस तरह के। तो इसी तरह से 10 लीटर का डब्बा हो तो क्या क्या होगा, थोड़ा सा मुझे कैलकुलेट करके बताइए। यदि 10 लीटर का डब्बा हो आपके पास तो पानी कितना होगा, गुड़ कितना होगा, और ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा, थोड़ा सा बताइएगा, कैलकुलेट करके बताइए सर। 6 लीटर पानी हो जाएगा जी, 600 ग्राम गुड़ हो जाएगा। हाँ, 1 किलो 800 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं एक सीट देने वाला हूं आप लोगों को। यदि ये तो काफी कम है, ये तो बहुत ही कम है, एक ही सेट है, लेकिन मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं सारे PDF में भेज दूंगा। उसमें यदि कोई चीज समझने में कभी दिक्कत हो, मेरा नंबर है, आराम से कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मैं ट्रेनिंग दे के चला गया था, फोन नहीं उठाऊंगा या बात नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी सवाल हो आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हैं। तो अब देखिए, तीनों चीज जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसे क्या करते हैं, एक डब्बे में डाल के, और 3 महीने के लिए, 90 दिनों के लिए हमें इसको छोड़ना होता है, बिल्कुल छांव में।
धूप बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट ना आए। हालांकि पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं हम, लेकिन ऐसी जगह बिल्कुल ना रखें जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आए। तो हम क्या करेंगे, छांव में रखेंगे, इसे 3 महीने के लिए रखेंगे। 3 महीने बाद ये डार्क ब्राउन, लाइट येलो या क्रीमी किसी भी कलर में आपको ये कलर मतलब वो बन के तैयार होगा। कुछ मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है ना, जो हमारे पास है। ये है गेंदा, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का ही और भी है हमारे पास, मैं दिखाऊंगा अभी। ये मैरीगोल्ड है। अब देखिए 3 महीने बाद आराम से हमें क्या करेंगे, कपड़े से या चाय छानने वाले छन्नी से हम इसको छान लेंगे, किसी दूसरे बोतल में एयर टाइट करेंगे। जैसे ये बंद है ना, यूज करेंगे तो यूज करके फिर इसे एयर टाइट करके लगा के रख देंगे। जैसे हम आमतौर पे किसी भी चीज को, खाने वाली चीजों को यूज करके और फिर रख देते हैं ना एयर टाइट करके, वही काम इसके साथ करना है। एप्लीकेशन अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारा एप्लीकेशन है इसके। तो देखिए ये है थोड़ा सा हल्का मतलब ब्राउन टाइप का है, या थोड़ा इससे भी डार्क ब्राउन भी होता है। कई बार आपको मैं दिखाऊंगा लाइट येलो भी आएगा। तो ये बहुत सारा कलर आपको दिखेगा इसमें। एंजाइम का कलर 2 चीजों से डिसाइड होता है। एक तो आपका गुड़, काला गुड़ है तो काला बनेगा। यदि मान लीजिए लाल गुड़ है या फिर सफेद गुड़ है तो उस पर भी डिपेंड करेगा आपके एंजाइम का कलर। कई बार क्या होता है कि मटेरियल के कलर से भी डिसाइड होता है। अब जैसे एलोवेरा है, पूरा डार्क ब्राउन बन जाएगा। कोई जैसे नीम है, पूरा डार्क ब्राउन बनेगा। रीठा का है तो पूरा डार्क ब्राउन ही बनेगा। अब जैसे आप हल्दी का बनाएंगे, बिल्कुल लाइट येलो पे आएगा। उसी की तरह जैसे आप हरी मिर्च का बनाएंगे, पूरा क्रीमी बनेगा ये। तो अलग अलग एंजाइम का कलर अलग अलग हो सकता है। कई और सीजन वाइज भी आपको उसका महक, देखिए एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, खैर पता भी हो आप लोगों को, नेचुरल चीजों की सबसे अच्छी पहचान, कोई यदि नेचुरल चीज बोल के आप लोगों को कुछ दे रहा है, जो सुगंध या कलर आज है 2 महीने बाद नहीं रहेगा, वो स्लाइटली चेंज होगा। ये कुदरत का बिल्कुल नियम है। आप चाहे हनी ले लीजिए, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हनी का, जो आज मान लीजिए किसी छाते से निकाला है हनी, जिस सुगंध का आज है 2 महीने बाद वो नहीं रहेगा, हल्का स्लाइटली चेंज होगा और सुगंध भी चेंज होगा। यदि चेंज नहीं हुआ समझ जाइए गड़बड़ है। वही बात होता है इसके अंदर। ये थोड़ा सा लाइट था, अभी डार्क हो गया है। जब हमने छाना था तो ये थोड़ा सा लाइट था, अभी ये डार्क हो गया। तो ऑर्गेनिक या नेचुरल चीजों की यही पहचान होती है कि आप एक जैसा उसका ना कलर रहेगा ना गंध रहेगा। जो प्रोडक्ट मैं आज आपको बताऊंगा, उन सभी चीजों में यही पहचान है। देखिए कोई भी मटेरियल हम मिला रहे हैं नहीं मिला रहे हैं, उसको हम देखने नहीं जा रहे हैं कि कहां से आया है, कैसे बना है। बट जो प्रोडक्ट आप अपने हाथों से बना रहे हैं, उसको आज आपने देखा सूंघा भी, फिर 1 महीने बाद सूंघ रहे हैं आप, 2 महीने बाद सूंघ रहे हैं। आपको यदि उसमें बदलाव नहीं आया, नहीं दिख रहा है, अब समझिए इसमें कुछ गड़बड़ है। यही है ऑर्गेनिक या नेचुरल चीजों की पहचान। बहुत सिंपल। जैसे कि आप खेत में कोई भी चीज लगाते हैं, 15 दिन का पौधा, 1 महीने का पौधा, 40 दिन का पौधा, 2 महीने के पौधे, सब में अंतर होता है ना। यही तो है नेचुरल। नेचर यही है, कभी भी एक जैसा वो रहेगा ही नहीं, हमेशा बदलाव की स्थिति में रहता है। तो उसी तरह से हम इस चीजों पे भी डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम लोग, जैसे मैंने बताया कि 3 महीने बाद इसको छानेंगे तो हमें एक बहुत बढ़िया लिक्विड मिलेगा। जी नहीं, मिलाना नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सबसे आसान काम करना है।
नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप 5 साल रख लीजिए ऐसे बिना छाने भी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो डब्बे का जो ढक्कन है ना, वो खुले, मतलब ऐसा ना हो कि 5 दिन तक खुला रह गया। खोल के देख सकते हैं आप, फिर से लगा लीजिए, बट ऐसा ना हो कि 5-6 घंटे खुला रह गया। ऑक्सीजन के टच में आएगा तो जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है ना, जो डिकम्पोज हो गया है, उसके अंदर ना एक मैगेट पैदा हो जाएगा। मैगेट मतलब व्हाइट कीड़ा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर हम देख सकते हैं खोल के 1-2 मिनट के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि 5-6 घंटे खुला रह गया। तो फिर क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर में एक रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ और व्हाइट मैगेट आ जाएगा। व्हाइट मैगेट भी यदि आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया, आप उसको छान के यूज कर सकते हैं जब तक कि उसमें सरन वाली काला काला। कई बार क्या होता है कि पूरा काला पड़ जाएगा, इसका मतलब है कि पूरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वो मतलब वो खत्म, फिर नहीं होगा। लेकिन ऐसा चांस कम रहता है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस में कुछ गैस बनता है। यदि आपने पूरा एयर टाइट पूरा ढक्कन लगा दिया जम के, तो क्या होगा कि वो फूलेगा। आपको रोज जो है ना कम से कम 2 बार आपको गैस निकालना पड़ेगा। तो आप तो ये कहेंगे ये तो समस्या है। मान लीजिए एयर टाइट करके कहीं चले गए बाजार और इतने में फट गया, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, कम 5-6 बोतल उड़ गया दीवार में। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50% ढक्कन को ढीला करके छोड़ देंगे, पूरा नहीं 50%, या 2 चूड़ी या 3 चूड़ी ऐसे खोल के हल्का ढीला रहे, और उसके बाद कभी देखना भी नहीं, चाहे बड़ा ढक्कन हो छोटा ढक्कन हो। अब देखिए, अब हम लोग तो बनाते हैं 200-200 लीटर के ड्रम में, 1000-1000 लीटर के ड्रम में। अब उसमें क्या करना है, कैसे एयर टाइट करना है, बहुत आसान है। जैसे पन्नी है ना, आपने जैसे बताता हूं आपको, व्हाइट ट्रांसपेरेंट पन्नी आता है जो आपके हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा, 3x3 का। जैसे 200 लीटर का हमें ढकना है, 3 फीट बाय 3 फीट का। आपको उसको पन्नी को काटिए, और साइकिल का ट्यूब होता है ना, साइकिल का ट्यूब या स्कूटी का 10 नंबर या 12 नंबर ट्यूब, आप इसको लिख सकते हैं। यदि बड़े ड्रम में, यानी 200 लीटर के ड्रम में यदि हमें एंजाइम बनाना है, तो उसके मुंह को कवर करने के लिए 3 फीट बाय 3 फीट का एक हम व्हाइट कलर का पन्नी को काटेंगे। फिर साइकिल का ट्यूब हो या स्कूटी का, मतलब बाइक का नहीं चलेगा, स्कूटी का 10 नंबर या 12 नंबर, वो जो पुराना ट्यूब होता है ना, उसको गोल गोल काटना है, ये ध्यान रखिएगा। साइकिल के ट्यूब को तो कैसे भी काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको खींच के बांधना है, उसके ऊपर मुंह पे रख दीजिए और खींच के बांध दीजिए, ठीक है। रस्सी से भी बांध सकता है, लेकिन क्या है ना, उसमें ना रस्सी में इलास्टिसिटी नहीं होता है ना, तो जैसे बांधेंगे वैसे ही रहेगा। इसलिए रबर में हमें बांध के रखना होता है कि चिपक जाए अंदर। इसको हम क्या करेंगे, बांधेंगे। और कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि गैस कैसे पता चलेगा कि बना नहीं बना, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गैस नहीं बना तो फिर ये बनेगा नहीं। तो 2 तरीका बता देता हूं गैस को समझने का। एक तो आप बहुत टाइट करके 2-3 ट्यूब से बांध दीजिए, तो आपका जो पन्नी है ना, ऐसे डोम की तरह खुल जाएगा। तो एक तो ये समझ में आ जाएगा। दूसरा, यदि मान लीजिए हल्का ट्यूब भी बांधते हैं, तो गैस ऐसे दिखेगा नहीं, डोम की तरह फूलेगा नहीं। बस आप ना व्हाइट पन्नी के अंदर वाले लेयर पे देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी पानी की बूंदे जैसा कुछ दिखेगा, तो आप समझिए गैस बन रहा है। और ये होगा ही, ये गारंटी से होता है।
ऐसा नहीं है कि नहीं हो। ठंड के मौसम में हो सकता है कि दूसरे दिन ना दिखे, तीसरे चौथे दिन दिखे। गर्मी के मौसम में दूसरे तीसरे दिन दिख जाएगा। तो हमारा बायो एंजाइम जब 3 महीने बाद जब हम लोग छानते हैं तो उसको एक तो ये पता करना है कि ये बना या नहीं बना। 3 महीने बाद भी कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे समझें। तो 3 तरीका मैं बता देता हूं आपको। एक ये है कि फिजिकल इन आंखों से देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई बोतल आपका बड़ा, जैसे बिस्लरी का व्हाइट बोतल होता है ना, उसमें यदि बनाएंगे आप तो आप देखेंगे कि छिलका जो होता है या ऑर्गेनिक मैटर 80% नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप उसमें से थोड़ा सा निकालिए और अपने हाथों पे लीजिए। बिल्कुल आपको ना रुई जैसा हाथ हो जाएगा, बिल्कुल चिकना। और अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करा देता हूं इससे, इस वाले से। और तीसरा जो तरीका है वो साइंटिफिक तरीका है। एक पीएच मशीन लीजिए, डिजिटल, 1000-1500 में आ जाता है। उसको उसमें डुबाइए और उसका पीएच <4 और मोर देन 2.5। 3 महीने बाद किसी भी एंजाइम का पीएच <4 एंड मोर देन 2.5, 2.5 से ज्यादा और 4 से कम होना चाहिए। हाँ, पेपर से भी हो सकता है, बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यदि मशीन नहीं हमारे पास हुआ तो क्या बनेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 3 तरीका बताया है ना, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसका होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन साइंस का जमाना है, प्रूफ तो इसी से होगा, है ना। फिजिकल हम वो भी बताते हैं, लेकिन इससे प्रूफ होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है। सर पानी है क्या, फ्रेश पानी? पानी का पीएच आप लोग बताइए कितना होता है? हाँ, पानी का पीएच 7 होता है, जो कि न्यूट्रल माना जाता है। ऐसा 7 से ऊपर होगा तो हमारा एल्कलाइन हो जाएगा 14 तक। 7 से ऊपर जाएगा 8, 9। आजकल डॉक्टर कई बार रिकमेंड करते हैं एल्कलाइन पानी पियो। आपने मार्केट में भी देखा होगा, काला काला पानी आजकल मिलता है। एल्कलाइन पानी का सीधा मतलब है कि हमारे पेट का जो पीएच होता है ना, अंदर का पीएच, वो 3.5 होता है, 3.5। और अपने बाहर के स्किन का जो पीएच होता है ना, 5.5 होता है, 5.5। तो अभी ना ये देखिए, ये डिजिटल मीटर है, यहां पे ऑन ऑफ है लिखा हुआ। ये देखिए, ये ऑन हो गया। ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर बताएगा और जो हम वैल्यू इसमें डिप करेंगे वो बताएगा। हाँ जी, 5.5, 5.5। देखिए, इस पानी का पीएच है 7.7, 7.7 है ये। ठीक है सर। चलिए, अभी हम लोग इसका, ये एंजाइम है अपना, इसका देखेंगे। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको भी मैं 0 कर देता हूं। चलिए, अब ना इसको डीप करते हैं, पहले देखते हैं कितना आता है। देखिए सर, कितना आ रहा है।
सर 3.8। 3.8 आप भी देखिए जरा, 3.8 ना, देखिए। हमने अभी 2 सॉल्यूशन इसलिए बताया आप लोगों को, कई बार क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि पहले से सेट करके आया है, तो पानी का भी आपको दिखाया मैंने। हाँ सर, इसको चेक करिए। ठीक है सर, मैं पीछे भी दिखा देता हूँ मैम को। कितना है मैम? 3.8। ठीक है सर। 3.32। हाँ, 3.8। तो जैसे मैंने बताया लेस देन 4 और मोर देन 2.5 इसके बीच में आएगा ये। अभी तैयार किया भी चेक करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ इसमें डालो। ठीक है, इसको हम पावर ऑन कर लेते हैं। बताइए सर कितना है? 4.0 सर। 4.0 देखो आप अपना देखिए। ठीक है सर, ये सही है। हाँ 4 तक चलेगा ना, 4 तक सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से ज्यादा इसका मतलब फर्मेंटेशन हुआ नहीं है प्रॉपर। हाँ थोड़ा टाइम और रखिए आप। ठीक है सर, सर 1 साल हो गया जी बिना छाने ड्रम किया। कोई बात नहीं है, 4 तक एकदम ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 से ऊपर है ना, फिर आप जो है इसको फर्मेंटेशन के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए उसमें, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए, 10% ऐड कर दीजिए टोटल का, अपने आप ठीक हो जाएगा। और कुछ चेक करना है सर? जब भी मेजर करेंगे ना आप लोग, तो साफ पानी में धो के और फिर हमें इसे अच्छे से ना पोंछ के रखना है। ऐसे रखेंगे तो खराब हो जाएगा। ये इसका भी करूं? ठीक है, इसका भी डालिए सर। ठीक है, ये ऑन किया हमने। कितना आ रहा है सर? 3.2। 3.2। ठीक है, सारे एंजाइम का लेस देन 4 के अकॉर्डिंग आ रहा है सर। तो अब जो हमने फिजिकल जो तरीका बताया, 1 मिनट रुकिएगा, इसी से हम, चलिए रख लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। फेस पे यदि पिंपल आ जाए ना, फेस पे, ये लिख लीजिएगा, ये स्किन केयर का एक बहुत बड़ा, वैसे आप किसी भी एंजाइम को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये खास है मैरीगोल्ड। यदि फेस पर यानी फेस पे किसी तरह का